आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छे और सुंदर वचन से संगति करने के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप हमारे वीडियो के शीर्षक को देख रहे हैं, कि यीशु के दर्शन, कि किस तरीके से परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को और परमेश्वर अपने विश्वासी गणों को कैसे दर्शन देते हैं। बाइबल में अनेकों लोगों को परमेश्वर ने अपने दर्शन दिए। उनमें से कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे और उन उदाहरण में हम ये देखेंगे कि मेरा और आपका विश्वास इतना दृढ़ हो कि प्रभु मुझे और आपको भी अपने दर्शन से नवाजें, मुझे और आपको भी अपने दर्शन से आशीषित करें। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब परमेश्वर ने मूसा को एक पहाड़ पर बुलाया उसको 10 आज्ञाएं देने के लिए, और जब वो 10 आज्ञाएं लेके एक पटिया के ऊपर नीचे उतर रहा था और जितने दिन भी वो परमेश्वर के पास रहा, उनसे बातें करी, और जब वो आ रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, रोशनी की किरणें निकल रही थी। और उन किरणों को देखकर हारून और उसके साथी और जितने भी लोग वहाँ थे वो बहुत डर गए। और जब वो डर गए तो वो डर के मारे उसके पास नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर मूसा ने उनको अपने पास बुलाया और परमेश्वर ने जो उससे बातें करी थी वो सारी बातें और वो सारी आज्ञाएं उनको बताई, और फिर नीचे जाकर लोगों को उन आज्ञाओं से अवगत कराया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो लोगों के पास पहुंचा तो उसने अपने चेहरे को ढक लिया, क्योंकि उसके चेहरे में इतना तेज आ गया था परमेश्वर के दर्शन करने से कि लोग उसकी ओर देख नहीं सकते थे। अर्थात मूसा ने जब परमेश्वर के दर्शन को किया तो उससे मुझे और आपको ये साबित होता है कि जब परमेश्वर किसी को दर्शन देता है तो आपका चेहरा परमेश्वर की सामर्थ्य से चमक जाता है। और उसके बाद परमेश्वर अपने दर्शन के साथ साथ एक आदेश भी देता है कि जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वो आज्ञाएं दूसरों को दो और उन्हें मानना सिखाओ। ऐसा निर्गमन की पुस्तक में ये मूसा का पूर्व उदाहरण है, उसके 34वें अध्याय में। और इसी तरीके से हम देखते हैं एलिया नबी के बारे में, कि जब उस समय का राजा तमाम नबियों को मार रहा था जान से, तब एलिया नबी एक गुफा में छुपा हुआ था और परमेश्वर ने उसको उस गुफा से बाहर आने के लिए कहा। लेकिन एलिया नबी डर के मारे अंदर था उस गुफा में। तब परमेश्वर ने उसको जब बुलाया तो उस गुफा के सामने से एक बहुत बड़ी आंधी निकली और पहाड़ के तमाम पत्थर टूटने लगे और एक भूईडोल हुआ। लेकिन बाइबल बताती, पहला राजा में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर उस आंधी और भूईडोल में नहीं था। दोबारा जो है तमाम तरह के और बातें हुई, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर भी नहीं था। फिर उसके बाद में एलिया को परमेश्वर की धीमी आवाज़ सुनाई दी और परमेश्वर ने कहा एलिया बाहर आ जा। और जब एलिया बाहर आया तो परमेश्वर ने उसको इज़राइल और यहूदा के नए राजाओं का अभिषेक करने का वरदान दिया, उसको एक आज्ञा दी और ये भी कहा कि अपने स्थान पर एलीशा को नबी होने के लिए चुन ले। तो मैंने वही परमेश्वर के ये 2 वचन हमें बताते हैं कि जब हम परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर मुझसे और आपसे मेरे और विश्वास के कारण, मेरे आपके कार्यों के कारण खुश होता है, तो परमेश्वर मुझे और आपको अपने दर्शन देता है और अपने कार्यों को मुझसे और आपसे लेता है। मैं चाहता हूँ कि आपका विश्वास बढ़े इस वचन के द्वारा और परमेश्वर आपको आशीष दे और आप प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को करने पाएं। इस बारे में सबसे सुंदर आयत हम एक देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पर अपने चेले पतरस, यूहन्ना और याकूब को ले गए हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया और एलिया और मूसा उन तीनों चेलों को प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल दिखाई दिए और यीशु मसीह का वस्त्र एकदम उजला हो गया और उनका मुंह सूर्य की नाई चमकने लगा। इसको हम वचन से ऐसे पढ़ के देखेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो
मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। बहनों भाइयों, मैं और आप देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय रूपांतरण हुआ उन चेलों के सामने, तो चेले जो थे बहुत आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनके साथ साथ रहते हुए बहुत कुछ जान गए थे और ये भी जानते थे कि वो ईश्वर का पुत्र है, लेकिन उन्होंने ऐसा रूपांतरण कभी नहीं देखा था। पुराने नियम में उन्होंने एलिया और मूसा के बारे में पढ़ा अवश्य था, लेकिन साक्षात दर्शन उनके कभी नहीं किए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण उनके सामने उस पहाड़ पर हुआ तो उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। बहनों भाइयों, जब प्रभु मुझे और आपको दर्शन देते हैं, बहुत से लोग स्वप्न में प्रभु को दर्शन में पाते हैं, बहुत से लोग साक्षात पाते हैं। इस दुनिया में भी परमेश्वर ने अनेकों लोगों को दर्शन दिया, तो उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, उनकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और उस समय परमेश्वर की यह आज्ञा होती है कि जो वो कह रहे हैं उनकी सुनो। जैसा कि मूसा को जब दर्शन दिया उस पहाड़ पे और मूसा का मुख एकदम किरणों से चमकने लगा कि लोग उसको देख नहीं पाते थे, और मूसा जब उनके सामने आता था अपने चेहरे को ढके रहता था एक कपड़े से, और जब परमेश्वर के सामने जाता था या उस तंबू के अंदर जाता था तो अपने चेहरे को खोल देता था। इस तरह जब परमेश्वर के दर्शन आपको होंगे तो आपका चमक एकदम से बढ़ जाएगा, यानी आपकी आत्मिक चमक जो है बढ़ जाएगी। और बाइबल बताती है कि लोग मूसा की ओर देखने से डरते थे। इसी तरीके से जब परमेश्वर के दर्शन इन तीनों चेलों ने करे और उन्होंने मूसा और एलिया को देखा और कहा कि प्रभु, हम यहाँ पर एक मंडप बनाएं, उनको मतलब इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर तीनों लोग एक साथ रहें और हम यहाँ पर आजीवन रहें और परमेश्वर की बातों को सुनते रहें। तब आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने। इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे और आपको पुकारते हैं। जैसा कि उन्होंने पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लेके गए और अपने ईश्वरीय दर्शन को प्रभु यीशु मसीह ने उनको कराया, और बाद में उन चेलों ने उनकी सुनी। और पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा, और आज उसी दर्शन का ये फल है कि मैं और आप इस सुसमाचार को सुन और सुना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से उन चेलों को दर्शन दिए, मेरा विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी और निश्चित तौर पे आपको भी परमेश्वर दर्शन देंगे, और जो आपका दृढ़ विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में उनके दर्शन को आपको कराएगा और आप स्वर्ग राज के भागी होंगे। इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।